गुड मॉर्निंग। कल के 2 वीडियोस आपने देखे होंगे जो थे एक निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में और सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन, उसकी विधि। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो है पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन। तो पार्षद सीमा नियम यानी कि कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये एक कंपनी का महत्वपूर्ण प्रलेख है। ये कंपनी का चार्टर है और ये कंपनी और थर्ड पार्टीज, कंपनी के साथ काम करने वाले लोगों के बीच और कंपनी के बीच किस तरह का रिलेशनशिप होगा, किस तरह के संबंध होंगे, इसके ऊपर आधारित है। ये कंपनी का एक बेसिक डॉक्यूमेंट है, ये है एक महत्वपूर्ण प्रलेख है, अतः इसमें आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता। इसमें परिवर्तन के लिए कई औपचारिकता एवं नियमों का पालन करना पड़ता है। तो हर वाक्य के लिए अलग अलग तरह के परिवर्तन है, उसके जो अलग अलग क्लॉजेज हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, उसके हर क्लॉज के लिए, हर वाक्य के लिए परिवर्तन का तरीका अलग अलग है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेम क्लॉज यानी कि नाम वाक्य में परिवर्तन। तो कंपनी एक्ट 2013 की धारा 13(1) के अनुसार कोई भी कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करके, विशेष प्रस्ताव यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन वो होता है जिसमें जो प्रस्ताव के पक्ष में मत होते हैं यानी कि फॉर द रेजोल्यूशन जो वोट्स होते हैं वो प्रस्ताव के विपक्ष के यानी कि अगेंस्ट द रेजोल्यूशन के 3 टाइम्स 3 गुना होने चाहिए। प्रस्ताव के पक्ष के मत फॉर द रेजोल्यूशन के वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन प्रस्ताव के विपक्ष के 3 टाइम्स 3 गुना होने चाहिए। तो विशेष प्रस्ताव पारित करना तथा केंद्र सरकार की अनुमति को लेकर अपना नाम परिवर्तित कर सकती है। ऐसे परिवर्तन की सूचना विशेष यानी कि जो विशेष प्रस्ताव है उसकी एक प्रतिलिपि कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्ताव पारित होने के 15 दिन के अंदर भेजनी चाहिए। यह सूचना प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में कंपनी का नया नाम नोट कर लेगा तथा एक नया समामेलन प्रमाण पत्र जारी करेगा। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, जब कंपनी प्रस्ताव पारित होने के 15 डेज के अंदर इसकी एक कॉपी रजिस्ट्रार को भेजती है तो रजिस्ट्रार कंपनी के नेम को चेंज करेगा। रजिस्ट्रार के जो रिकॉर्ड्स है उसमें वो कंपनी के नेम को चेंज करेगा और कंपनी को नए नाम से एक समामेलन प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी करेगा। उसके बाद ही कंपनी का नया नाम प्रभावशाली होगा। तो नाम में बदलाव किस तरह के होते हैं? कुछ आसानी छोटे से होते हैं, जैसे कि यदि एक सार्वजनिक कंपनी निजी कंपनी में परिवर्तित होती है या निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित होती है, यानी कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलती है तो उसको सिर्फ प्राइवेट ये शब्द हटाना होता है। या अगर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपने आप को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बदल देती है तो उसे अपने नाम में परिवर्तन के लिए केवल प्राइवेट ये शब्द जोड़ना होता है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होती है। यदि कंपनी तो अब ये जो सेकंड पार्ट है कि यदि कंपनी भूल से किसी विद्यमान कंपनी के रजिस्टर्ड नाम से या उससे मिलते जुलते नाम से रजिस्टर हो गई है, तो जब हमने नाम वाक्य पढ़ा तो उसमें एक कंडीशन थी कि कंपनी अपने आपके लिए जब एक नाम ढूंढती है तो वो ऐसा न ढूंढे जो पहले से ही किसी कंपनी के साथ, जो पहले से विद्यमान कंपनी है उसके नाम के साथ मिलता जुलता या उसके नाम के जैसा ही न हो। लेकिन अगर गलती से ऐसा हो गया है तो वो अपने नाम को बदल सकती है और उसे केंद्र सरकार की अनुमति लेने के पश्चात एक साधारण प्रस्ताव पारित करके वो अपने नाम को परिवर्तित कर सकती है। अब ये जो सेकंड है रजिस्टर्ड कार्यालय वाक्य में परिवर्तन, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि वीडियोस शॉर्ट एंड स्वीट रहे तो आपका कंसंट्रेशन अच्छे से होगा। तो यहाँ पर हम इसको बंद कर देते हैं और इसके तुरंत बाद में रजिस्टर्ड कार्यालय वाक्य
यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या सिचुएशन क्लॉज में किस तरह से परिवर्तन किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।